आज किस देश से वैक्सीन की पहली खेप भारत पहुंचने वाली है? कोरोना जंग में कहां से भारत को मदद मिल रही है? पीएम मोदी ने कोरोना पर हुई बैठक में अधिकारियों को क्या निर्देश दिए? ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर केंद्र ने राज्यों से क्या कहा? ऑक्सीजन संकट और कोरोना को हराने के लिए की जा रही तैयारियों से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग। देश में वैक्सीनेशन अभियान को तेज कराने के लिए जल्द से ज्यादा लोगों को टीका लगाने के लिए सरकार कई स्तर पर प्रयासरत है। आबादी के मुताबिक वैक्सीन की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए भारत ने रूस से स्पुतनिक वी वैक्सीन भी मंगाई है। आज स्पुतनिक वी वैक्सीन की पहली खेप भारत पहुंच रही है। पहली खेप में 2 लाख डोज होंगे। जून तक 42 लाख वैक्सीन की डोज मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर दिन अधिकारियों और अलग अलग ग्रुप के साथ बैठक कर कोरोना महामारी पर काबू पाने की रणनीति बना रहे हैं। कल पीएम मोदी ने कोविड-19 को लेकर बनाए गए अलग अलग एम्पावर्ड ग्रुप्स के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में पीएम ने सरकारी योजनाओं के जरिए लोगों को राहत पहुंचाने पर बल दिया। पीएम ने लंबित बीमा दावों को भी जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी ने कल हुई कैबिनेट की बैठक में कोरोना संकट मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ चर्चा की। उन्होंने मंत्रियों को नसीहत देते हुए अपने अपने क्षेत्रों में नजर रखने और वहां से संपर्क बनाए रखने को कहा है। पीएम ने कोरोना को सदी में एक बार आने वाली त्रासदी बताया। उन्होंने भरोसा जताया कि केंद्र, राज्य और जनता के एकजुट प्रयास से देश ये जंग जीत लेगा। देश में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन की समस्या को खत्म करने के लिए विदेशों से लगातार मदद मिल रही है। सिंगापुर से वायुसेना के C-17 विमान के जरिए कल भी 4 और क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर मंगाए गए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका जल्द ही मदद की दूसरी खेप भारत को भेजेगा। पहली खेप अमेरिका ने शुक्रवार को भेजी थी। बहरीन ने भी मेडिकल ऑक्सीजन कंटेनर भारत को भेजे हैं। देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि देश में मेडिकल ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है। नए ऑक्सीजन प्लांट शुरू किया गया है और पुराने प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाया गया है। राज्य सरकारें निजी और सरकारी सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की खपत की समीक्षा कराएं। कोरोना के हालात और ऑक्सीजन से लेकर दवाई को लेकर हर तरफ मची अफरा तफरी को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सख्त हिदायत दी है। कोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर को राष्ट्रीय संकट करार देते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को चेतावनी दी। कोर्ट ने कहा, सोशल मीडिया में इलाज के लिए मदद और शिकायत करने वालों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। एक्शन लेने पर कोर्ट की अवमानना का केस चलाया जाएगा। कोरोना संकट में ऑक्सीजन और बेड्स की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने कल सुनवाई के दौरान 6 मुद्दों पर सरकार को निर्देश भी जारी किए। कोर्ट ने पूछा, सरकार 100% वैक्सीन क्यों नहीं खरीद रही है? वैक्सीन की कीमत में अंतर क्यों है? रिपोर्ट जल्द मिले, इसके लिए क्या कर रहे हैं? ऐप इस्तेमाल न करने वालों को टीका कैसे होगा और ऑक्सीजन सप्लाई का रियल टाइम डाटा क्यों नहीं है? देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में शुक्रवार को करीब 63,000 नए केस मिले, जबकि 828 लोगों की मौत हो गई। राहत की बात यह है कि मुंबई में तेजी से कोरोना के मामले कम हुए हैं। कल करीब 4,000 नए केस सामने आए। राज्यों में 15 मई तक मिनी लॉकडाउन लागू है। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर लॉकडाउन नहीं लगाया होता तो हालात और खराब होते। दिल्ली में कल रिकॉर्ड 27,000 से ज्यादा नए कोरोना के मरीज मिले हैं, जबकि 375 लोगों की मौत हो गई है। शुक्रवार को 25,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर भी लौटे। कल 82,000 से ज्यादा लोगों के टेस्ट किए गए। दिल्ली में 3 मई तक लॉकडाउन है। अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई को दुरुस्त करने के लिए कई लेवल पर मॉनिटरिंग सिस्टम पर काम किया जा रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।